मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। इस राशिफल के शुभारंभ से पहले देखेंगे ग्रह गोचर, उसके बाद बात करेंगे इस सप्ताह के महा उपाय की और फिर अंतिम में चर्चा होगी आपकी राशिफल की उपायों के सहित। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं ग्रह गोचर की ओर। सूर्य कुंभ राशि में, मंगल मकर राशि में, 23 को कुंभ राशि में होंगे। बुध है कुंभ राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में और केतु है सिंह राशि में। अब देखते हैं सप्ताह का महाउपाय। 24 तारीख से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। होली के 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं, जो होली का दहन तक चलते रहते हैं। कहा जाता है कि होलाष्टक के समय में नेगेटिव एनर्जीज घर के आसपास चौराहों पर विचरण करती रहती हैं। और वैसे तो होली का जो समय होता है वो कई देशों में अग्नि के रूप में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कोई होलिका के समय मनाता है, कोई 1 महीने पहले, कोई बाद में, अपने अपने अनुसार मनाते हैं। और उसमें मैक्सिमम जगह की स्थिति यही कही जाती है कि इस समय में नेगेटिव एनर्जीज को भगाया जाता है। कई लोग तो होली में कूदते इसलिए उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव खत्म हो। कई लोग आसपास होली जलाते हैं। तो ऐसा आयोजन हमारे यहाँ भी होता है। और होलाष्टक जब प्रारंभ हो जाते हैं तो लोग एक जगह डंडा गाड़ देते हैं होली का, जहाँ होली जलती है, और उसके आसपास घर के लोग झाड़ू को या कंडे कुछ भी जो जिसको जलाना होता है फिर वो वहाँ पर इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं और आखिरी में उन सबकी होली जलाई जाती है। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है, खुद को भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है और घर परिवार में भी स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, यह था सप्ताह का महोपाय। अब देखते हैं आपका राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है। मुझे लग रहा है कि सप्ताह की जो सबसे अच्छी राशि है वो मेष राशि है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य में ही सुधार हो रहा है, इसका शुभारंभ भी आपका अच्छा है, चिंतन आपका अच्छा है, खुशखबरी आपको मिल रही है। दूसरे धनागमन के भी संकेत हैं, रुके काम भी बनेंगे। और तीसरा आपका पराक्रम मजबूत है, जो भी आप चाहेंगे इस सप्ताह बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यदि 22-23 तारीख की बात करते हैं, यहाँ स्वास्थ्य में सुधार होगा, खुशखबरी मिलेगी। 24-25 की हम बात करते हैं तो ये वो समय है जब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। 26-27 की हम बात करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय है, जो भी आप करेंगे उसमें आप सफल होंगे। 28 तारीख को आपको फिर से नए महीने के लिए चिंतन करना शुरू कर देना चाहिए, जिसमें आप सफल हो जाएंगे। और इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए शनिवार को चींटियों को शक्कर डालना नहीं भूलें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह मेहनत भरा है और आप अपनी मेहनत से सब कुछ सफल भी करने वाले हैं। इस सप्ताह सावधानी रखनी है। सप्ताह के प्रारंभ के 2 दिन में यहाँ आपको अधिक खर्च नहीं करना है। जो भी काम करना है सोच समझ कर करना है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। बाकी का तो समय आपका अच्छा रहेगा। यदि हम बात करते हैं 22-23 तारीख की, इस समय में थोड़ा सोच विचार कर काम करें, बेहतर होगा। 24-25 सर्वोत्तम समय, 26-27 धनागमन के योग हैं और सप्ताह का सबसे अच्छा समय 28 तारीख, जिसमें आप खुश रहेंगे, परिस्थिति बेहतर होगी और दोस्तों को मिठाई खिलानी पड़ेगी। और इस सप्ताह के अच्छे लाभ को लेने के लिए हनुमान जी के दर्शन करना नहीं भूलें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह के 2 दिन को छोड़कर बाकी पूरा सप्ताह आपका बहुत ही अच्छा है। खुशखबरियां मिलेंगी, परिस्थितियां बेहतर होंगी और आप जिनके बारे में चिंतन कर रहे थे उनसे आकस्मिक मुलाकात भी आपकी हो सकती है। और जिन लोगों को आप अपना मानते थे या कहीं कुछ ऐसी स्थिति बन रही थी जिन पर आप भरोसा नहीं कर रहे थे, उनके साथ कुछ नेगेटिव हो सकता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। वो खबर नेगेटिव आ सकती है। एक स्थिति बनती है जब आप किसी काम का शुभारंभ करें और उसमें आप पूर्ण रूप से सफल हो जाएं, तो वो योग आपका बनता है 24 और 25 तारीख को। 22-23 तारीख को आपके धनागमन के योग हैं, काम करने के योग हैं। 24-25 तारीख को नए कार्य के शुभारंभ के योग हैं। 25, 26, 27 तक की बात करते हैं तो ये वो समय जब आप स्वास्थ्य में सुधार आएगा, धन आएगा, खुश रहेंगे, अच्छे निर्णय लेंगे और 28 तारीख फिर आपके सप्ताह का उत्तम समय है। यह सप्ताह अच्छे से व्यतीत हो उसके लिए सोमवार को शंकर भगवान की आराधना करना नहीं भूलें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के सप्ताह बहुत मेहनत करनी चाहिए, आलस्य का त्याग करना चाहिए, अपने सभी कार्यों को संपन्न करने की तरफ आगे आपको बढ़ना चाहिए। यह वो समय है जबकि आप कुछ भी काम करने जाएंगे उसमें जिसकी भी आपको मदद की आवश्यकता पड़ेगी वह व्यक्ति मदद करने के लिए तैयार रहेगा।
और आपका कार्य संपन्न होगा। तो सबसे पहले धैर्य धारण करें, जिन लोगों से संपर्क करना उनसे आप खुद ही संपर्क करें और साथ ही जिन लोगों की सहायता चाहिए उनकी सहायता भी ले लें। आपको सभी प्रकार की सहायताएं मिल जाएंगी। नेगेटिव योग यहाँ बहुत ही कम बनते हैं। कम धन के चक्कर में या धन के अभाव में आप अपने आप को तनावग्रस्त न रखें, आपके कार्य संपन्न होने वाले हैं। यदि हम बात करते हैं 22-23 तारीख की, तो इस समय में परिस्थितियों को बेहतर करेंगे। 24-25 की बात करते हैं, फिर एक अच्छा समय है। 26-27 की बात करते हैं, थोड़ा सा खर्च का ध्यान रखें। 28 तारीख फिर शुभ सूचनाएं मिलेंगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आप प्रसन्न होंगे। ये सप्ताह अच्छे से व्यतीत होगा। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करना नहीं भूलें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह भाग्यवर्धक है। और पहली बात तो आपको जो भी कुछ करना है भगवान की आराधना करके ही उस कार्य का शुभारंभ करें, ताकि उसमें कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। समय अच्छा चल रहा है, लोगों की सहायता भी मिल रही है, परंतु आपका आलस्य आपको परेशान किए हुए है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यदि हम बात करते हैं 22-23 तारीख की, आपके भाग्य साथ में, जो भी काम करेंगे उसमें आप सफल होंगे। 24-25, 26-27 बहुत ही अच्छा समय, पूर्ण रूप से सफलता के योग बनते हैं। 28 तारीख को खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा और ये समय बहुत अच्छे से व्यतीत हो उसके लिए माता भगवती की आराधना करना नहीं भूलें। शुक्रवार को नारियल भेंट करें। कन्या राशि वाले व्यक्ति इस सप्ताह स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। परिस्थितियां अच्छी हैं, काम भी आप अच्छे हैं और काम भी आपके पास बहुत सारे हैं। इस सप्ताह आपको खुद के भी काम करने पड़ेंगे, परिजनों के भी करने पड़ सकते हैं और हो सकता है रिश्तेदारों के भी आपको काम करने पड़े। और ये सब योग बन रहे हैं आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए, आपके पराक्रम को बढ़ाने के लिए, और इन सब में आप सफल हो रहे हैं। इसमें आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा और आप खुश भी होंगे। यदि हम बात करते हैं 22-23 तारीख की, स्वास्थ्य का यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। 24, 25, 26, 27 और 28 ये समय बहुत ही अच्छा है। आप अपने साथ साथ अपनी पूरी लाइब्रेरीज को भी पूरा करने वाले हैं और आप खुश रहने वाले हैं। यह सप्ताह आपका अच्छा रहेगा, उसके लिए सुंदरकांड का पाठ करना नहीं भूलें। तुला राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह थोड़ा सा सजग रहना होगा, जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा, दूसरे पर भरोसा इस सप्ताह कम करें। आप जितने काम कर सकें काम उतने ही फैलाएं, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। अन्यथा फिर आपको लगेगा सारे काम अधूरे छूट गए, कोई ने सहायता नहीं की और जिसकी सहायता करवाना चाह रहे थे उसको भी बेचारे को टाइम नहीं मिला, तो वो जबरन बदनाम होगा। तो इसलिए आपको अपने कामों को खुद की दम पर ही करना चाहिए। यदि हम बात करते हैं 22-23 तारीख की, तो यहाँ परिजन आपके सहायक सिद्ध होंगे। 24-25 को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, धन आगमन होगा। 26, 27 और 28 की बात करते हैं, सप्ताह का अच्छा समय जिसमें आप सफल होंगे, खुश रहेंगे, परिस्थितियां अपने अनुकूल होने से आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। और सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को एक परिक्रमा अवश्य करें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह का शुभारंभ तो बहुत अच्छा है। इस समय में आप कुछ भी करेंगे आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले तो सप्ताह के 2 दिन प्रारंभिक इतने अच्छे हैं कि आप उसमें जितनी चाहें उतनी मेहनत कर लें और आप सफल हो जाएंगे। इसके बाद थोड़ी सी परेशानी आना शुरू होगी। यदि हम सप्ताह के मध्य की और अंत की बात करते हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा। नुकसान इसमें हो सकता है, लोग आपकी बुराई भी कर सकते हैं और आपको कोई ना कोई नेगेटिव स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। 22-23 तारीख अच्छा समय, 24-25 तारीख को परिजनों से लाभ मिलेगा, 26-27 को स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, 28 तारीख फिर आपकी अच्छी है। इस सप्ताह में आपको भगवान शिव जी का अभिषेक सोमवार को दूध के साथ करना चाहिए। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय थोड़ा सा संभल कर चलने का समय है। सफलताएं आपको अच्छी मिल रही हैं, लेकिन समय ऐसा है कि आपको आकस्मिक रूप से कोई काम नहीं कर सकते, काम जल्दी परिवर्तित भी नहीं कर सकते, दूसरे के भरोसे भी नहीं रह सकते। आपको सभी काम अपने बलबूते पर ही करने होंगे और जितनी क्षमता है उतने ही काम करें। अधिक काम लेने से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस सप्ताह में विशेष रूप से स्लो काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यदि हम बात करते हैं 22-23 तारीख की, काम का शुभारंभ कर सकते हैं। 24-25 सप्ताह का सर्वोत्तम समय है। 26-27 तारीख को परिजनों की मदद से आपके कार्य संपन्न होने वाले हैं और 28 तारीख को स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन आगमन के योग बनते हैं। परिस्थितियों को शुभ करने के लिए आप जो भी करेंगे उसमें आप सफल होंगे और सप्ताह में घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकलें, आप सफल हो जाएंगे।
मकर राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह थोड़ा सा संभल कर कार्य करना चाहिए। परिस्थितियों को बहुत जल्दी पक्ष में करने के लिए जल्दबाजी करना, अधिक पैसे खर्च करना, दूसरों की सहायता लेना ठीक नहीं है। इस सप्ताह जो काम जैसा है वो वे काम वैसा ही चलता रहेगा। आपकी मेहनत करने से बहुत अधिक कोई सफलता मिलने वाली नहीं है, इसलिए काम व्यवस्थित हो जाए इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी आप काम करने वाले हैं अगले सप्ताह पर उन कामों को टालें तो अच्छा होगा, और इस सप्ताह जो काम हाथ में हैं उनको संपन्न करने का प्रयास करें, वो कार्य जल्दी संपन्न हो जाएंगे। 22-23 तारीख की बात करते हैं तो यहाँ पर आप योजनाएं बनाकर कार्य करेंगे, उसमें आप सफल होंगे। 24-25 की बात करते हैं तो यहाँ पर मित्रों के कारण आपको अपनी योजना परिवर्तन करनी पड़ सकती है, लेकिन मेरी सलाह है कि आप योजना परिवर्तन ना करें। 26-27 और 28 तारीख की बात करें फिर ये समय अच्छा है, आपको मनमाफिक सफलता की प्राप्ति सप्ताह के अंत में हो जाएगी। और यह सप्ताह सफल रहे उसके लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल कलावे का धागा अपने हाथ पर बंधवाना नहीं भूलें। कुंभ राशि वाले व्यक्ति इस सप्ताह अपनी मेहनत के दम पर सफलता को प्राप्त होते हुए देखे जा रहे हैं। आपको सफलताएं भी मिल रही हैं और जो निर्णय आप ले रहे हैं वही सफल हो रहे हैं, इसलिए दूसरे की बातों में ना आए, अपना निर्णय ठोस रखें, उस पर कार्य करना शुरू कर दें। सप्ताह के अंत में पॉजिटिव परिणाम आपके पास में आ जाएंगे। खुशखबरी भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और मुझे लग रहा है कि अपनी परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आपको जो भी प्रयास करने हैं उसमें भी आपको सफलताएं जल्दी प्राप्त हो जाएंगी। यदि हम बात करते हैं 22-23 तारीख की, बल्कि 22-23, 24-25 बहुत ही अच्छा समय। 26-27 थोड़ा सा रुक कर कार्य करें। 28 तारीख फिर आपके लिए शुभ है, और इस सप्ताह के शुभारंभ के समय में हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं भूलें। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। परिस्थितियां भी अच्छी हैं, मेहनत भी आप सही कर रहे हैं और दिशा भी आपकी सही है और मार्गदर्शन देने वाले लोग भी सही ही हैं। तो कुल मिलाकर योग इस समय में अच्छे बनते हैं, कहीं नेगेटिव स्थिति इसमें दिखाई नहीं देती है। और परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आप जो भी काम करेंगे उसमें भी आप सफल होंगे। मुझे लग रहा है इस सप्ताह आपको कोई ना कोई नई राह दिखाई देगी और उसके माध्यम से आप सफल हो जाएंगे। यात्राओं के उत्तम योग बनते हैं, यात्राएं सफल भी हैं, व्यवसायिक यात्राएं भी सफल हैं, और इंटरव्यू के लिए भी यदि आप जा रहे हैं उसमें भी सफलता के योग बनते हैं। कुल मिलाकर इस सप्ताह सफलता के योग अच्छे हैं। 22-23 तारीख की बात करें धन के योग हैं। 24-25 की बात करें तो इस समय आपका सबसे अच्छा समय रहेगा। और 26-27 की बात करें या थोड़ा सा संभल कर कार्य करना है, और 28 तारीख फिर आपके लिए अच्छा समय है और इस सप्ताह उत्तम फल प्रदान करेगा। सुंदरकांड का पाठ यदि मंगलवार को कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। मित्रों, यथा साप्ताहिक राशिफल, आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।